हेलो नमस्कार साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज बात करने वाला हूं आपके ईबीएस एनसीईआरटी नोट्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 7। जी हाँ, इससे पहले हमने पार्ट 6 आपके कंप्लीट कर ली हैं। क्या पार्ट 6 कंप्लीट कर ली हैं? मैं इस सीरीज में आपको एक एक पॉइंट इस तरीके से करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नोट्स की सीरीज करा रहे हैं। जो साथी इस सीरीज से रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको पता है कि किस तरह का आपको क्या है कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो जितने साथी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या होगा, इस चैनल पर कोई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, आप बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद में कि इससे बेहतर कोई चीज़ आपको मिल सकती है। ठीक है, बिल्कुल कट टू कट बात करते हैं, कोई भी आपको गुमराह करने की बात नहीं करते हैं। ठीक है, आपको फालतू का कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये जो मैं सीरीज करा रहा हूँ नोट्स वाली, अगर आपने ये कंप्लीट कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ आपका ईवीएस पोर्शन बहुत मजबूत होने वाला है। ठीक है, चलिए तो देखिए, इससे पहले हमने जो पार्ट 6 था उसमें हमने यहाँ बात कर ली थी कि जो है केरल में क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर आबू धाबी में हमने बात करी थी कि आबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन से पाए जाते हैं, तो आप बताने वाले हैं खजूर के। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था पार्ट 6 में। जिन साथियों ने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ईबीएस एनसीईआरटी नोट्स नाम से क्या है प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। पूरे के पूरे आपको नोट्स तैयार मिलेंगे। ठीक है, पेन पेपर अपने साथ रखेंगे, नोट्स तैयार करते हुए जरूर चलेंगे। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है। ठीक है, कोई भी इधर उधर से नहीं लिया गया। ठीक है, चलिए देखिए अगले पॉइंट की हम शुरुआत करते हैं। पार्ट 7 की शुरुआत करते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रजम भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। क्या हैं? डॉक्टर हैं। उसके बाद में बात करने वाले हैं वहीदा प्रजम, पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया। ये याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन मैं सारे करा रहा हूँ, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रेगुलर इस सीरीज से जुड़े रहेंगे। ठीक है, पहला है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रजम, कह सकते हैं कि भारतीय नौसेना में क्या है, तो आप बताएंगे डॉक्टर। ठीक, क्वेश्चन कैसे भी बनेगा, मैं डायरेक्ट पॉइंट लेकर आया हूँ। ठीक है, उसमें से कलेक्ट किए हुए हैं। वहीदा प्रजम पहली महिला है जिन्होंने परेड का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और इन्हें परेड में देखिए कितने 36 निर्देश देने होते हैं। ठीक है, 36 निर्देश देने होते हैं। ठीक है, चलिए ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो क्या है, देखिए वहीदा प्रिज्म कहाँ से है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कोई भी एक व्यक्ति होगा, उसके गांव से पूछ लेगा कि ये कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, ये कहाँ से हैं, तो आप बताने वाले हैं कहाँ से हैं ये। तो घना मंडी का है, घाना मंडी गांव से है। ठीक है, धना मंडी गांव आपका कहाँ है, देखिए जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में स्थित है। क्या है? जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में स्थित है। देखिए यहाँ राजौरी जिला नहीं दे रखा, जम्मू कश्मीर भी दे रखेगा, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए अगले देखिए अगला चैप्टर है आपका कोशिश हुई कामयाब। क्या है? कोशिश हुई कामयाब। चलिए देखिए यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। क्या है कि तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि तिब्बतन भाषा कहाँ बोली जाती है, तो आप बताने वाले हैं लद्दाख में बोली जाती है। अब उसे क्या कहते हैं, उस भाषा को क्या कहते हैं, तो बताने वाले हैं भूती कहते हैं। क्या कहते हैं? भूती कहते हैं। ध्यान से समझते हुए चलेंगे। देखिए उसके बाद में चर्चा कर लेते हैं अगले पॉइंट की कि भूती भाषा में माँ को क्या कहते हैं। जैसे हमने बात करी थी चेटप्पन, ठीक है, अम्मूमा मलयालम भाषा में, उसी प्रकार भूती भूती मतलब जो भाषा है उसमें माँ को क्या कहते हैं, तो अम्मा ले, क्या क्या कहते हैं, अम्मा ले। ठीक है, और बात करें देखिए भूती भाषा में पिता को क्या कहते हैं, आबा ले। ठीक है, क्या है? आबा ले। भूती भाषा में माँ को क्या कहते हैं, अम्मा ले। भूती भाषा में पिता को क्या कहते हैं, आबा ले। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए देखिए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। तो क्या है कि लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था कि ठंडा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, तो बताने वाले लद्दाख। या ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है, तो लद्दाख को कहा जाता है। बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर की चर्चा करते हैं। देखिए मैंने सारे जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं हर चैप्टर से उठाए हैं। ठीक है, चलिए तो बात करें कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ठीक है, चींटी के बारे में यहाँ बात करते हैं। जो गंध होता है, ठीक है, उससे जो मतलब जो है पहचानते रहते हैं, वो चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो देखिए पॉइंट क्या है आपका
कि चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं। ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। तो जब चींटी आगे चलती है तो वह एक प्रकार की क्या छोड़ती है, गंध छोड़ती है, ठीक है, जिससे बाकी चींटियां क्या है, गंध सूंघकर रास्ते का पता लगा लेती हैं। बात समझ में आ गई। चींटियां जो है एक लाइन में क्यों चलती हैं, क्योंकि जो पहले वाली चींटी होती है वो क्या है, आगे जाती है और क्या है, गंध छोड़ती हुई जाती है, जिससे क्या पीछे वाली जो चींटी चलती हुई आ रही हैं वो उसको सूंघकर क्या है, उसके पीछे पीछे चल लेती हैं, जिससे कि आपको लाइन को पता चलता है कि जो है चींटी लाइन में जा रही है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो कौन सा कीड़ा कई किलोमीटर से अपनी मादा को पहचान लेता है और कैसे, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन, सारे जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने भी पॉइंट करा रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, कौन सा कीड़ा कई किलोमीटर से अपनी मादा को पहचान लेता है और कैसे, तो ये देखिए कौन सा जो कीड़ा है जो पहचान लेता है, तो रेशम का कीड़ा है। और किससे पहचानता है, ये भी गंध से पहचानता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन एक ना एक बनता जरूर है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा हो तो आपको पता होगा। ठीक है, तो जो क्या है, रेशम का कीड़ा है वो भी गंध से क्या है, वो अपने दूसरे साथी को पहचान लेता है। ठीक है, चलिए बात करें कि देखिए मच्छर जो है मनुष्य को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपके आसपास मच्छर होते हैं। ठीक है, आपके आसपास देखने को मिलेंगे, वो क्या करते हैं, कैसे पहचानते हैं मनुष्य को। मच्छर हमारे शरीर की गंध क्या है, खासकर पैर के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से। ठीक है, जो हमारे पैर का तलवा है उससे, ठीक है, उसकी और क्या है, हमारे शरीर की गर्मी होती है, उसकी गंध से क्या है, मच्छर हमको पहचान लेता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि देखिए कुत्ते की बात करें कि कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते के होने की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए शेर का भी ऐसा ही होता है, सेम ऐसे कुत्ता है, कुत्ते का भी ऐसे सेम आपको देखने को मिलता है कि कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते के होने की पहचान कैसे करते हैं, तो उसके मलमूत्र की गंध से। ठीक है, उसके मलमूत्र की गंध से वो पहचान लेता है कि हमारे इलाके में कोई दूसरा कुत्ता भी आया है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की चर्चा करें कि चिड़िया देखते समय अपना सिर क्यों हिलाती रहती है। ये भी क्वेश्चन पूछा, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चिड़ियों की आँखों की पुतली जो होती है स्थिर होती है। क्वेश्चन आपका आता है घुमाकर पूछ लेता है, तो ध्यान से समझेंगे कि जो चिड़िया होती है उसकी आंखों की पुतली स्थिर होती है, इसलिए वस्तुओं को देखने के लिए उन्हें अपनी क्या करनी पड़ती है, गर्दन घुमानी पड़ती है। ठीक है, गर्दन इधर उधर करनी पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि चिड़िया किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी गर्दन क्यों घुमाती है, तो उसके क्या कहें, उसकी आंखों की पुतली स्थिर होती है, इसलिए उसे वस्तु को देखने के लिए अपनी क्या है, गर्दन इधर उधर घुमानी पड़ती है। ठीक है, चलिए देखिए ये नोट है, इसको ध्यान से समझेंगे कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। ठीक है, ज़्यादातर पक्षी जो होती हैं उनके आंखें जो होती है वो सिर के दोनों तरफ होती हैं। वह एक ही समय पर दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि ज़्यादातर पक्षी होते हैं उनकी आंखें जो होती हैं सिर के दोनों तरफ होती हैं, वो एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर रहे हैं अगले पॉइंट की कि मनुष्य से 4 गुना तेज देखने वाली पक्षी कौन सी। देखिए कौन कौन से पक्षी हैं जो मनुष्य से 4 गुना देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो बाज, चील और चमगादड़। ठीक है, बाज, चील और चमगादड़ ये मनुष्य से 4 गुना दूरी तक देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करने वाले हैं अगले पॉइंट की। तो पॉइंट क्या है कि ज़्यादातर जानवर रंग नहीं पहचानते। ठीक है, ज़्यादातर जो जानवर होते हैं वो रंग नहीं पहचान पाते हैं। वो दिन में क्या है, जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। ठीक है, देखिए ज़्यादातर जानवर होते हैं वो रंग नहीं पहचान पाते हैं, ये आप समझ लेंगे। और जो दिन में जगने वाले जानवर हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए रात में जागने वाले जानवर देखिए क्या होते हैं, या पक्षी हों, वो वस्तुओं केवल काला, सफ़ेद, ब्लैक और वाइट जो है देख सकते हैं। ठीक है, क्या है, ब्लैक और वाइट देख सकते हैं। देखिए पक्षियों में उल्लू आप समझ लेंगे। ठीक है, बात समझ गए। जो रात में जानवर या पक्षी होते हैं जो जागते हैं रात में, वो केवल काला और सफ़ेद देख सकते हैं, आप समझ गए। और जो दिन में होते हैं वो कलर देख सकते हैं। बात आपके समझ में आ गई, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अगले हम पॉइंट की चर्चा करें तो देखिए अगला पॉइंट क्या है कि सांप सुन नहीं पाते हैं, केवल ज़मीन पर कंपन को महसूस करते हैं। ठीक है, जो आप समझ रहे हैं देखिए कि सांप जो है क्या है, देख लेता है, वो सांप नहीं देख पाता है, वो केवल क्या करता है कि आपका जो चलने की कंपन होती है उससे आपको वो महसूस कर लेता है कि मेरे पास में कोई भी
है व्यक्ति, ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है, जब सपेरा क्या बीन को बजाता है तो वो उसके कंपन पर क्या है नाचता है, ना कि उसको आवाज़ पर या किसी मतलब उसके इशारों पर, ठीक है। कुछ कहते हैं इशारों पर नाचता है, नहीं, उसकी बीन की ध्वनि जो निकलती है उसके कंपन का महसूस करके वो उस पर इधर उधर होता रहता है, ठीक है। तो सांप सुन नहीं पाते हैं, ये केवल जमीन पर कंपन को महसूस करते हैं, ठीक है। चलिए बात करने वाले हैं, देखिए कि कुछ पक्षी और जानवर अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है। कुछ पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, क्या है, हर स्थिति में अपनी अलग अलग उनकी आवाज़ें होती हैं। देखिए जैसे खुशी की हो या भय के समय की हो, लंगूर होते हैं खुशी के समय अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। बाघ चीता हो, ये भी खुशी के समय अलग आवाज़ निकालते हैं, और भय हो, ठीक है, या गुस्सा, कोई भी ऐसी चीज़ हो उसमें दूसरी आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। चलिए अगले हम पॉइंट की चर्चा करें तो अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी, ठीक है। क्वेश्चन आपका आता है कि अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी, तो आप याद रखेंगे 26 दिसंबर 2004 को। क्या 26 दिसंबर 2004 को अंडमान निकोबार में क्या है सुनामी आई थी, ठीक है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है, वो भी चर्चा करेंगे। और इसकी आप ध्यान रखेंगे, अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी, आपकी 26 दिसंबर 2004 में आई थी, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जानवर अपने सोने के समय कैसे, कौन सा जानवर कितना समय सोता है, इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सारे पॉइंट लिए हैं, कंफ्यूज या घबराने की या किसी प्रकार की दुविधा अपने दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जानवरों के विपरीत व्यवहार के कारण वहाँ के लोग सुरक्षित हो गए थे, ठीक है। कहाँ के, यहाँ मैं बात करने वाला हूँ अंडमान निकोबार के, ये इसी का पॉइंट है, ये याद रखेंगे। अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी, 26 दिसंबर 2004, ठीक है। वहाँ पर क्या थे, जानवर क्या है विपरीत व्यवहार कर रहे थे, जिसके कारण क्या है वहाँ के लोग सुरक्षित हो गए थे, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान से लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात करने वाले, देखिए जानवर और सोने की उनकी समय अवधि, कौन सा जानवर कितने समय तक सोता है, ठीक है। छिपकली की बात करें तो छिपकली एक सीजन सोती है, ठीक है। छिपकली जो है एक सीजन पूरा सोती है, ठीक है। गाय की बात करें तो गाय जो है 4 घंटे सोती है, ये याद लिखेंगे। और सांप की बात करें तो सांप 18 घंटे सोता है। और जिराफ की बात करें, जिराफ 2 घंटे सोता है, देखिए जिराफ बहुत कम सो रहा है। बिल्ली की बात करें, बिल्ली 12 घंटे सोती है, ये आप समझ गए होंगे। छिपकली से पूछा जाता है तो छिपकली पूरे एक सीजन, ऐसे कहते हैं कि ऐसा कौन सा जीव है जो पूरे एक सीजन तक गायब रहता है, ठीक है। तो आप बताने वाले हैं छिपकली, ठीक है। ऐसा कौन सा जानवर है जो क्या है 2 घंटे सोता है केवल, तो आप जिराफ बताने वाले हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जो क्या है आधे दिन सोता है आधे दिन जागता है, या ऐसे भी पूछ लेगा। या फिर 12 घंटे सोता है, तो आप बिल्ली बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब बात करें अगले पॉइंट की, देखिए स्लॉथ के बारे में चर्चा कर लें, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे सबसे पहले। स्लॉथ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। सारे जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, जो उनके सोने के समय से होता है, उससे भी एक पॉइंट बनता है। तो देखिए स्लॉथ के बारे में चलिए चर्चा करते हैं कि यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, ठीक है। 2-3 पॉइंट मिलाकर क्या है आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो ये भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, ऐसा कौन सा जानवर है, स्लॉथ, ठीक है। एक दिन में लगभग 17 घंटे सोता है, वह कौन सा जानवर है, स्लॉथ बताने वाले हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल क्वेश्चन भी बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। पेड़ पर उल्टा उल्टा लटका रहता है, ठीक है। ऐसा कौन सा जानवर है जो पेड़ पर उल्टा लटका रहता है, ठीक है, और 17 घंटे सोता है, तो आप बताने वाले स्लॉथ, ठीक है। यह उसी पेड़ की पत्तियां खाता है, यह एक ही पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है, ठीक है। कौन, स्लॉथ, ठीक है। बात करें, क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा जानवर है जो क्या है एक ही पेड़ पर 5 वर्ष गुजार देता है, तो आप बताने वाले हैं स्लॉथ, ठीक है। बात समझ में आ गई। और वह उसी पेड़ की पत्तियां खाता है, तब भी आप स्लॉथ बनाने वाले हैं, ठीक है। जब तक उस पेड़ की सारी पत्तियां खत्म ना हो जाए, ठीक है, तब तक क्या है स्लॉथ जो है उन पत्तियों को खाता रहता है, ठीक है। ये 40 साल तक जीता है, ठीक है। 5 वर्ष जीता है, क्या है 5 वर्ष तक एक पेड़ पर रहता है, और ये 40 साल तक जीता है, ठीक है। तो लगभग ये क्या है अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर रहता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा जानवर है जो 40 साल तक जीता है और लगभग अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर अपना जीवन यापन या गुजारत देता है, ठीक है। तो आप बताने वाले हैं स्लॉथ, ठीक है। अब बात करें कि इससे संबंधित और क्या पॉइंट है, देखिए कि ये एक सप्ताह में एक बार ही पेड़ से नीचे उतरता है, किसके लिए, अपने सोच के लिए या अपने नहाने धोने के लिए, ठीक है। कौन, स्लॉथ, ठीक है।
क्वेश्चन आ जाए कि सप्ताह में एक ही बार जो पेड़ से उतरता है, ठीक है, 40 वर्ष की अवधि उसकी रहती है, ठीक है, 5 वर्ष तक एक पेड़ पर रहता है, वो कौन सा जानवर है? तो आप स्लोथ बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए टाइगर और बाघ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे, ये इसलिए मैंने बना दिया है, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, ठीक है, मेरे पे बन भी नहीं रहा है, वीडियो को लाइक कर देंगे और एक बार अपने सभी साथियों तक शेयर कर देंगे जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बेहतर स्कोर होने वाला है, 6 वीडियो मैंने करा दिए इससे पहले, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो भी वीडियो किस तरीके की होंगी, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाकर जरूर देखेंगे, प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके की वीडियो मैंने कराई है उसमें, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना, वीडियो सभी साथियों तक शेयर कर देंगे, अपने ग्रुपों में शेयर कर देंगे, जहाँ जहाँ आप क्या है शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि मैं इसके साथ एक लास्ट में क्या है मैराथन लेके आने वाला हूँ, पूरी कंप्लीट एक एक सब्जेक्ट की, जिससे आपका क्या है पूरा पूरा पेपर फंसने वाला है उसी में से, ठीक है। बिल्कुल कलेक्ट किए जा रहे हैं क्वेश्चन, छांटे जा रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस पेपर से भी और नए नए भी, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए टाइगर की बात कर लेते हैं। इससे पहले हमने स्लॉथ की बात करी थी, तो टाइगर की बात करते हैं कि टाइगर कितना क्या है देख लेता है, कितना सोता है, क्या करता है, सारी बातें उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए टाइगर से, ठीक है, तो आप बताने वाले हैं, ठीक है। बाघ रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, ठीक है। बाघ दे दे, टाइगर चीता दे दे, यहाँ पर चीता भी लिख लेंगे। कुछ साथी इतने क्या होते हैं आलसी कह सकते हैं या कुछ भी आप मान सकते हैं कि उन्हें सारी चीज़ें करी कराई चाहिए, उन्हें ये भी नहीं पता कि चीता को टाइगर को ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, चीता दे रखा हो, टाइगर, बाघ कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, तो आप समझ लेंगे कि हमसे ये रात में 6 गुना तक देख लेते हैं। आप ये ना समझें कि क्या होता है कि शेर होता है, चीता होता है, कि आप जो उससे देखकर क्या है छुप जाते हैं, तो आप ये समझते हैं कि उसने मुझे नहीं देखा। उसके देखने की शक्ति क्या है आपसे 6 गुना तक है, ठीक है। अगर आप छिपी भी जाएंगे तो वो आपको देख लेता है, ठीक है। चलिए बाघ की मूछें बहुत संवेदनशील होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, 3-4 पॉइंट मिक्स करके आया था, ठीक है, तो आप ध्यान से समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, एक असत्य कथन दे रखेगा और 3 क्या है सत्य दे रखेगा, और उसमें पॉइंट आपको पूछ लेगा, ठीक है। या फिर 3-4 पॉइंट उनके बारे में दे रखेगा और 1-2 उनसे गलत दे रखेगा, तो उसमें बोलेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही है या नहीं है, ठीक है। तो समझ लेंगे कि बाघ रात में 6 गुना बेहतर देख सकता है हमसे, मनुष्य से। बाघ की मूंछें बहुत संवेदनशील होती हैं, जिससे यह हवा की गति और कंपन का पता लगा लेता है, ठीक है। हवा की गति कितनी है, ठीक है, कोई भी कंपन हो रहा है किसी भी तरीके की, तो वो भी क्या है उससे पहचान लेता है। इसकी मूंछें उसे अंधेरे में उसके शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं, ठीक है। मूंछें देखिए कितना काम कर रही हैं, ठीक है, शिकार का भी काम कर रही हैं, हवा जो गति है, वायु है, उसकी गति भी बता रहे हैं, कंपन की बता रहे हैं, तो मूंछें देखिए कितना काम कर रही हैं। तो बाघ पत्तियों की आवाज़ और किसी जानवर के हरकत करने में अंतर को महसूस कर लेता है, ठीक है। देखिए कितना जो है चालाक है, शातिर कह सकते हैं आप, कि उसको क्या है वो अंदाज़ा लगा लेता है कि जो पत्तियां हिल रही हैं वो हवा से हिल रही हैं या फिर किसी जानवर के हरकत करने से हिल रही हैं, ठीक है। चलिए बात करने वाले हैं कि बाघ के कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा जानवर है जिसके कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, तो आप बताने वाले बाघ, ठीक है, जो उससे चारों ओर की आवाज़ सुनने में मदद करते हैं, ठीक है। क्या, किसके कान? बाघ के कान, ठीक है। अगले पॉइंट की चर्चा करें कि क्या है कि बाघ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, जैसे हमने चर्चा करी थी, ठीक है। जो जानवर होते हैं वो अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, मतलब खुशी की जो होती है अलग, और आपके भय की या क्रोध की आप कह सकते हैं उनकी अलग उनकी आवाज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखिए इसकी धाड़ कितने तक आपके लगभग कहाँ तक जाती है, तो इसकी धाड़ आवाज़ जो आवाज़ होती है वो लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। बात समझ लेंगे। देखिए क्वेश्चन आ जाए कि यह मनुष्य से कितने गुना देख लेता है, 6 गुना अधिक। इसकी धाड़ जो होती है वो कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है, तो 3 किलोमीटर, ठीक है। बात समझ गए। ये इसकी मूंछें बहुत संवेदनशील होती हैं, ठीक है। ये क्या है पत्तियों के हिलने से पता लगा लेता है कि पत्ती जो हिल रही है वो वायु के कारण हिल रही है या किसी जानवर के आने से हिल रही है, ठीक है। ये बात समझ गए। चलिए बात करने वाले हैं अगले पॉइंट की, जानवर खतरे में, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए एक पॉइंट आते हैं, ये आप ध्यान से समझेंगे कि चीता बहुत सतर्क जानवर है लेकिन फिर भी खतरे में है, ठीक है। देखिए जो जानवर खतरे में है
मतलब किस किस को देखिए जानवरों का क्या इस्तेमाल करा जा रहा है, जानवरों को मारा जा रहा है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर चर्चा कर रहे हैं कि चीता बहुत सतर्क जानवर है। आपने अभी देख लिया, अभी इसी के बारे में चर्चा करी थी, लेकिन फिर भी यह क्या है, खतरे में है, क्योंकि क्या है, मनुष्य उसको मार रहा है। ठीक है, देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या क्या है, सभी के बारे में जान लेते हैं कि कोई जितने भी जानवर हैं वो किस कारण आपके मारे जा रहे हैं। ठीक है, तो जानवरों को मारे जाने का कारण क्या है। देखिए हाथी को किसके लिए मारा जाता है, आपके दांतों के लिए, जो आपके आगे के लिए दांत देखने को मिलते हैं, जो बड़े बड़े दांत आपको आप देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हाथी के दांत कहते हैं ना दिखाने के और खाने के, और वो बात सही है। ठीक है, उसके दिखाने के दांत और होते हैं, खाने के और होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि हाथी के दांत दिखाने के साथ साथ खाने के दांत वही होते हैं, तो आप समझेंगे कि नहीं होते। ठीक है, उसके खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। ठीक है, जो उसके क्या है, वो कह सकते हैं जो बड़े बड़े दांत होते हैं उसको क्या करते हैं, सुंदर बनाते हैं। ठीक है, चलिए गेंडा की बात करें तो गेंडा किसके लिए देखिए मारा जाता है, सींग के लिए। ठीक है, जो एक सींग वाला गेंडा है जो असम में आपको देखने को मिल जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपने सुना रखा होगा, सारी चीज़ें चर्चा करने वाले हैं। तो एक जो गेंडा है वो किसके लिए मारा जा रहा है, आपका सींग के लिए। ठीक है, चीता, मगरमच्छ, सांप आपके लिए आपको पता है किसके लिए मारे जा रहे हैं, तो आपके स्किन, त्वचा के लिए। ठीक है, इनके क्या मारकर इनकी स्किन जो होती है, त्वचा होती है, उसको उतार लिया जाता है। ठीक है, मृग की बात करें तो मृग जो होता है, कस्तूरी मृग होता है, वो किसके लिए मारा जा रहा है, आपका खुशबू के लिए। ठीक है, खुशबू के लिए उसे मारा जा रहा है। ठीक है, बात समझ गए। चलिए क्वेश्चन की हम चर्चा करें कि कुछ जगहों पर शिकार करना मना है। ठीक है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर शिकार करना बिल्कुल ही जो है मना कर दिया गया है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, क्या है, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपका देखिए सबसे पहले हैली नेशनल पार्क था। ठीक है, क्या है, हैली नेशनल पार्क था, इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपका इससे बन जाएगा। ठीक है, राजस्थान भरतपुर में काला घाना देव अभ्यारण्य। ठीक है, ये दो जगह हैं, आप समझ लेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के अंदर है आपका काला घाना देव अभ्यारण्य। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन और आपके तैयार हो जाते हैं कि काला घाना देव अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप राजस्थान भरतपुर बताने वाले हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको सबसे पहले नाम दिया गया था हैली नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कहानी सपेरों की। देखिए यहाँ पर नाग सपेरे जो होती हैं, सांप, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नाग गुम्फन क्या है, तो बताने वाले हैं। नाग गुम्फन एक प्रकार के डिजाइन, ऐसे डिजाइन होते हैं, ऐसी रंगोली होती है। ठीक है, जो कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए क्या है, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं। दोबारा समझ लेंगे कि नाग गुम्फन क्या होता है। देखिए एक प्रकार के डिजाइन, ऐसी डिजाइन जैसे देखिए रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए किए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर, सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण में ये प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करने वाले हैं देखिए कि भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप। देखिए अभी क्वेश्चन आप समझ लेंगे कि केवल अगर आपको दे रखा हो कि क्या है, केवल देखिए केवल आपको दे रखा हो कि भारत में पाए जाने वाले सांप, तो आप कहीं 4 प्रकार लगा दें तो आप नहीं लगाएंगे। आप ये ध्यान समझेंगे सांप कई प्रकार के होते हैं, सांप कई प्रकार के होते हैं, लेकिन भारत में जहरीले सांप, यहाँ जहरीले याद रखेंगे कि जहरीले सांप 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं समझ लेंगे। एक होता नाग, एक होता करैत, एक होता दुवैया और एक होता अफाई। ठीक है, ये 4 प्रकार के जो होते हैं नाग सांप होते हैं, ये सबसे ज़्यादा जहरीले आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं, तो 2 होते हैं। ये भी क्या होते हैं, खोखले होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, खोखले होते हैं। देखिए समझ लेते हैं पॉइंट में। तो देखिए क्या है कि यहाँ नोट देखिए ध्यान से समझेंगे कि सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। ठीक है, क्या है, सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। ठीक है, आप समझ लेंगे इस तरीके से क्या है, मैं यहाँ बनाने वाला हूँ। देखिए अगर सही नहीं बने तो आप नाराज ना हो। ठीक है, इस तरीके से क्या है, मतलब उसके क्या है, 2 दांत आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये खोखले होते हैं, ये क्या है, जहर को दूसरे से मतलब मनुष्य के जब काटता है तो ये जहर उसके इसके माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, सांप के जहर से बचाने वाली दवा देखिए क्या है, सीरम होती है। ये भी सांप के जहर से बनाई जाती है। क्वेश्चन समझ लेंगे कि जो सांप के जहर को बचाने वाली दवा है वो उसको सीरम बोलते हैं, और ये क्या सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये मेडिकल स्टोर पे भी आपको मिल जाएगी। ठीक है,
चलिए बात करने वाले हैं, देखिए चखने से पचने तक, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या है चखने से पचने तक, हमारे पेट का तापमान कितना है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो अब बताने वाले हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। हमारे पेट में पाए जाने वाला पाचक रस होता है तो कैसा होता है? अम्लीय होता है, ठीक है, एसिड होता है, ठीक है। हमारे पेट में जो पाया जाने वाला पाचक रस होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। पेट का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये आपके समझ में आ गए होंगे। तो फिर देखिए मैं अगली सीरीज लेकर आऊँगा, ठीक है। तो जिन साथियों ने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, 6 वीडियो इससे पहले मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, जिन साथियों ने वो नहीं देखे तो जाकर जरूर देखेंगे, प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो मैं करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा कि जो मैं करा रहा हूँ बहुत ही आपको क्या है रामबाण होने वाला है एग्जाम को लेकर, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक आपके लिए क्या करूँगा, मैराथन ले आऊँगा जो कि आपकी एनसीईआरटी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। उससे क्या है आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल जो साथी चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या होगा इस चैनल पर कोई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे और अपने सभी साथियों तक शेयर कर देंगे। देखिए इतना आप कर सकते हैं, आपके लिए मेहनत करी जा रही है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अपने सभी साथियों को जोड़ देंगे, ठीक है। जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ। मिलते हैं और बेहतर वीडियो के साथ, बेहतर कंटेंट के साथ।